कि हम भारतीय संस्कृति में हम कहते हैं कि 16 संस्कार जो होते हैं, वो महत्वपूर्ण संस्कार में से एक मानव देह जो होता है वो जाता है। तो ये 16 संस्कार जो है, उन अलग-अलग संस्कारों की सबसे पहली शुरुआत ही गर्भाधान संस्कार से होती है, यानी हमारे जन्म से शुरुआत होती है। ऐसा कहते हैं कि जब उपजाऊ जमीन हो, जब अच्छा मुहूर्त हो, तभी किसी भी बीज को बोया जाता है। यह यही कॉन्सेप्ट हमारे ऊपर भी लागू होता है। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली हमारी आज की जो जनरेशन है, वो गर्भाधान संस्कार के महत्व को या तो भूल गई है या जानती नहीं है। इसलिए आज ज़रूरत है कि इस गर्भाधान संस्कार को जान लें और जानकर फिर आगे बढ़े कि हम कहते हैं कि मानव की नस्ल सुधारने की ज़रूरत है। मानव को सुधारने की ज़रूरत है। हम कहते हैं और हम करते नहीं हैं, ये वाला प्रॉब्लम है। यानी जैसे हम कहते हैं कि हम जब भी किसी शॉप में जाते हैं, तो हम ब्रांडेड मोबाइल खरीदेंगे। हम अगर किसी बीज को बोना है, तो हम अच्छा-सा बीज लेकर ही हमारे खेत में डालते हैं। हमें अगर इवन किसी डॉग को खरीदना है, पेट डॉग को, तो भी हम अच्छे यानी ब्रीड का डॉग देखते हैं, उसकी 7 पुश्तें देखते हैं कि अगर हमें ये ही ब्रीड लेना है, तो उसकी 7 पुश्तों में सेम ब्रीड था या कहीं यानी कुछ मिक्सिंग तो नहीं हो गया है। यानी हम हर जगह ये सब प्लानिंग करते हैं, सब कुछ देखते हैं। इवन हमारे बचपन में भी हमने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दी हुई है। हम जो भी कुछ सीईटी एग्ज़ाम्स, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो होती है, उसके लिए भी हम तैयारी करते हैं। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली हम लोग जब बच्चे को जन्म देते हैं, तो कौन से किस्म की आत्मा हमारे पेट से आने वाली है, इसके बारे में बिल्कुल सोचा नहीं जाता है। दरअसल बहुत सी बार तो ऐसा होता है कि स्त्री जो होती है वो गर्भवती हो जाती है और फिर बाद में वो गर्भ संस्कार के जो क्लासेस होते हैं उसको जाती है। तो ये कहाँ की होशियारी हुई, आप बताइए? यानी किसी बीज को हम बो देते हैं, जैसे कांटे का बीज बो दिया और फिर हम इच्छा करते हैं कि इसे फूल आ जाए या फिर इसे आम उग जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो सेम यही प्रक्रिया इन्वॉल्व है गर्भाधान संस्कार के अंदर। हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने ये कहा है कि जो जमीन होती है, यानी जो माँ होती है, उसका गर्भ, उसी प्रकार से वातावरण, यानी घर में जो वातावरण है वो, उसी प्रकार से आसमान, यानी हम कह सकते हैं कि पुरुष बीज, और ऐसे ही जो माँ और बाप की इच्छा से उन्होंने जो दोनों ने मिलकर वातावरण तैयार किया हुआ है, इसीलिए इसको समागम ऐसा भी कहते हैं। यानी दोनों का भी, माँ और बाप दोनों का भी रोल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दोनों का समान रोल होता है। जब दोनों भी इच्छा करते हैं कि हमारे घर में एक अच्छे किस्म की आत्मा आए और दोनों मिलकर उस आत्मा को आमंत्रित करने हेतु पोषक वातावरण की निर्मिति पहले करते हैं, अपने शरीर की भी साफ सफाई करते हैं, अपने घर में भी उत्कृष्ट वातावरण रखते हैं, ध्यान करके खुद संतुलित होते हैं और फिर बाद में, यानी किसी आत्मा को बुलाने से 3 महीने पहले यह जब तैयारी शुरू होती है, तब एक अच्छे आत्मा को माँ बाप अवतरित कर सकते हैं। इसे हम यूँ भी कह सकते हैं ना कि जैसे जो बटर होता है, यानी जैसे समझ लो कि माँ और बाप जो है वो बटर है और उनको घी के गुणों वाला आत्मा अगर आमंत्रित करना है, तो उस बटर को जो है वो कुछ तप या साधना करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से ये संबंध है। हम देखते हैं कि बटर के गुण अलग होते हैं, घी के गुण अलग होते हैं, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि बटर बटर को ही जन्म देता है। यानी जिस स्तर के माँ बाप होते हैं, उसी स्तर के बच्चे जन्म को आते हैं। इसमें भी हम लोग वेरिएशन देखते हैं कि जो माँ बाप की जो नाड़ियां होती है, यानी वात,
बच्चा जन्म को आता है और फिर हम कहते हैं कि एक ही माँ बाप के सभी बच्चों में, अलग अलग बच्चों में हम लोगों को गुणों की जो वैरायटी दिखती है। यानी एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, भाई बहन हैं, लेकिन उनके गुण समान नहीं होते हैं। कोई अच्छे गुणों वाला होता है तो कोई खराब गुणों वाला होता है, और हम पूछते हैं कि ये दोनों भाइयों में इतना अंतर क्यों है? तो एक्चुअली उन दोनों भाइयों में जो अंतर है, उसके कारण भी वो माँ बाप ही होते हैं। क्योंकि गर्भधारणा के वक्त उनकी स्थिति जैसी थी, उसी स्थिति का आत्मा उनके गर्भ में आया हुआ होता है। तो इसीलिए आजकल हम देखते हैं ना कि गर्भावस्था में माताओं को बहुत सारे प्रेगनेंसी के दरमियान प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे किसी को अति उच्च दाब यानी बीपी की तकलीफ होती है, किसी को सूजन स्वेलिंग आती है, किसी को नौशिया रहता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। ये सब प्रॉब्लम्स क्यों आती है? क्योंकि उस माँ ने गर्भधारणा से पहले अपने गर्भधारणा की कोई तैयारी की नहीं होती है। इसे हिमालयन समर्पण ध्यान के सदगुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी ने 2 किस्म की आत्माओं में इन आत्माओं को बांटा हुआ है। वो कहते हैं कि 2 किस्म के बच्चे जन्म ले रहे हैं। एक है अतिथि बच्चे और दूसरे है आमंत्रित बच्चे। अब ये अतिथि बच्चे क्या है और आमंत्रित बच्चे क्या है, इसके बारे में बताती हूँ। जब माँ और बाप दोनों भी प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, तैयार नहीं होते हैं, कुछ उन्होंने सोचा नहीं होता है, उन दोनों के संबंध आ जाते हैं और फिर इस संबंध में आने के बाद में अचानक से जब गर्भधारणा हो जाती है और माँ भी नहीं चाहती थी कि बच्चा हो, बाप भी नहीं चाहता था कि बच्चा हो, और वो बच्चा जो है वो गर्भ में आ जाता है। इस किस्म के जो बच्चे, इस किस्म के ज्यादातर बच्चे होते हैं आजकल, तो इस किस्म के बच्चों को कहा जाता है कि ये अतिथि बच्चे हैं। अतिथि मतलब अतिथि, यानी जिन्होंने किसी तिथि को तय नहीं किया है, जिनको किसी ने बुलाया नहीं है, लेकिन वो आ गए हैं, हम कहते हैं ना। और फिर माँ बाप भी कहते हैं अतिथि देवो भव, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति है कि हम अतिथि को भगवान मानते हैं। लेकिन उस गर्भधारणा के वक्त, उस समागम के वक्त, उस वक्त जब माँ और बाप के संबंध आए थे, तब उनकी मानसिक स्थिति कैसी थी? 3 स्तर पर मानसिक स्थिति हो सकती है, यानी 3 स्तर पर आत्माएं हो सकती है या शरीर हो सकते हैं। एक तो शारीरिक स्तर पर, यानी एक दूसरे के लिए सिर्फ शारीरिक आकर्षण से पास में आए हुए होते हैं तब। दूसरा मानसिक स्तर पर, यानी एक दूसरे से लगाव है इसलिए पास में आते हैं या साथ में आते हैं जब हुए संबंध। और तीसरा आत्मिक स्तर, यानी किसी आत्मा को इनवाइट करने हेतु जब समागम होता है, तो ये तीसरा स्तर होता है। तो इन तीनों स्तरों में ज्यादातर हम देखते हैं कि पहले स्तर की जो आत्माएं होती है, जो शारीरिक स्तर पर सिर्फ संबंध होने पर जन्म को आती है, वो सबसे निचले स्तर की आत्माएं होती हैं। और इस प्रकार की जो अतिथि आत्माएं होती है, जनरली हम कहते हैं कि जो गुनहगार होते हैं, यानी जो क्रिमिनल्स होते हैं, ऐसी आत्माएं जिनकी संवेदनशीलता एकदम कम स्तर की होती है, और इनकी संवेदनशीलता बहुत कम स्तर की होने की वजह से ये जो आत्माएं हैं वो क्योंकि माँ बाप ने दोनों ने चाहा नहीं होता है, और फिर जब गर्भधारणा हो ही जाती है तो हम कहते हैं ना कि आ ही गया है अभी तो भुगत लो। इस प्रकार से फिर माँ बाप जो बच्चा है उसको जन्म होने देते हैं। लेकिन फिर इस स्थिति में जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो माँ के ऊपर भी अलग अलग वातावरण का अलग अलग परिणाम होता है। जैसे अगर कोई माँ जैसे ही गर्भवती होती है और वो सोचती है कि अरे मैं कहाँ से प्रेग्नेंट हो गई, अभी तो हम तैयार भी नहीं थे, अभी तो घर ठीक ठाक भी नहीं हुआ है, अभी तो पता नहीं पति की नौकरी का भी कोई भरोसा नहीं है, अब मैं कैसे इस बच्चे को पालूंगी। इस प्रकार से जब नकारात्मक विचार माँ के शिशु गर्भ में होते वक्त आते हैं, तो उस शिशु के विशुद्धि चक्र पर उसका परिणाम होता है। और ये जो बच्चा होता है वो जन्म तक यानी पूरे जन्म में
उसका विशुद्धि जो होता है वो पकड़ा ही रहता है, यानी उसका विकसन होता नहीं है। इस वजह से उस बच्चे को कभी भी सक्सेस नहीं मिल पाती है। तो यानी माँ के गर्भावस्था में आया हुआ एक नकारात्मक विचार भी उस बच्चे का संपूर्ण जो जीवन है उसको अफेक्ट कर सकता है। लेकिन इन सब बातों के बारे में माँ को पता ही नहीं होता है कि वो जो विचार कर रही है, वो जो सोच रही है, उसके साथ में आजू-बाजू में जो भी घटित हो रहा है, उस सब का परिणाम उसके अंदर शिशु के ऊपर हो रहा है। अब कुछ लोग इसको क्वेश्चन करते हैं, इसके बारे में प्रश्न ऐसा पूछते हैं कि आपके पास में क्या प्रूफ है कि वो जो अंदर का बच्चा है उसके ऊपर परिणाम होता ही है। बहुत से उदाहरण हैं। हम अपने आप को पृथ्वी से भी कंपेयर करें, जैसे अगर अच्छी उपजाऊ जमीन में हम अच्छा बीज बोते हैं तो उस जमीन को हम जो भी फर्टिलाइजर्स देंगे, हम जो भी खाद पानी जो भी डालेंगे, वो बीज के ऊपर उसका परिणाम दिखाई देगा और वो अच्छे से उसकी ग्रोथ होगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, हम अगर कोई बीज अच्छा भी बीज हो तो भी अगर हम वो उपजाऊ जमीन में नहीं डालते हैं तो उसको स्प्राउटिंग होने में, उसको अंकुरित होने में एक तो समय लग जाएगा या फिर वो अच्छे से अंकुरित नहीं हो पाएगा। तो इसी उदाहरण से हम वही देखेंगे कि सेम कॉन्सेप्ट गर्भधारणा की भी है। अगर माँ को गर्भधारणा अनचाहे हो गई और उसके आजू-बाजू में जो वातावरण है, जैसे उसके पति के साथ में झगड़े हो रहे हैं, उसको यानी अब्यूजमेंट हो रही है, फिजिकल और मेंटल दोनों भी अब्यूजमेंट हो रही है, उसके साथ में अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा है माँ के साथ में, उसको अच्छा फूड वो नहीं ले रही है, वो खुद को कोस रही है कि कहाँ से मैं गर्भवती हो गई, अभी नहीं होती तो अच्छा होता, और ऐसा करके उस गर्भ को भी वो यानी कर्स कर रही है। या फिर वो ये नहीं देख रही है कि उसके विचारों का परिणाम उसके गर्भ पर हो रहा है, उसके खाने-पीने का परिणाम उसके गर्भ पर हो रहा है। तो जो ऐसे बच्चे जन्म को आते हैं तो जन्मतः ही कभी-कभी वे बीमार होते हैं, कभी-कभी उनको यानी हम लोग आजकल देखते हैं ना कि एक तो गर्भधारणा होने से पहले भी माँ-बाप को बहुत कोशिश करनी पड़ती है, यानी पहले तो एक तो गर्भधारणा नहीं होती है किसी-किसी को, तो उसके लिए उनको डॉक्टर की ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। या फिर अगर हो भी जाए तो माँ को बहुत सारी बीमारियां प्रेगनेंसी में रहती है, या फिर स्टिचेस डाल के वो गर्भ को रुकाना पड़ता है, या फिर कभी-कभी बच्चा जन्मे भी तो बीमार पैदा होना वगैरह वगैरह। तो आपको क्या लगता है कि ये सब बातें जो है ये नॉर्मल है? एक्चुअली ये बातें नॉर्मल नहीं है। पहले गर्भाधान संस्कार जो है वो हर घर में सबको पता होता था, हर कोई उसको ऐसे फॉलो करता था एज अ रूटीन। जैसे हम कोई फैमिली है, हम सब फैमिली में सब फैमिली मेंबर्स मिलके रहते हैं और खाना पकाना, मिलजुल के रहना, ये सब संस्कार जो होते हैं हर घर के अपने अपने होते हैं। तो इसी प्रकार से गर्भाधान संस्कार के वक्त भी सभी लोग बहुत अवेयर, अलर्ट होते थे। तो माँ जो है वह संतुष्ट रहना, माँ बाप दोनों बैलेंस्ड रहना, जो परिस्थिति आई है उस परिस्थिति को स्वीकारते हुए जब वे बैलेंस्ड रहते हैं, जब वे मेडिटेशन करके वो किसी भी बात की चिंता नहीं करते हैं, वो किसी भी बात का टेंशन नहीं करते हैं, और दोनों भी प्रिपेयर्ड रहते हैं कि हम दोनों को मिलके हमारे घर में ऐसी आत्मा को आमंत्रित करना है जो आत्मा हमसे भी उच्च स्तर की हो, हमसे भी अच्छी हो। अब इस अच्छे में बहुत सारी बातें आती है। मैं आप सबके साथ में साझा करना चाहूंगी। ऑस्ट्रेलिया का एक उदाहरण है। हम सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है उसके अंदर स्पोर्ट्समैन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। हर माँ बाप चाहता है कि उनके घर में स्पोर्ट्समैन पैदा हो। तो हमको पता है क्या कि हम वहां पे ऐसा होता है कि माँ और बाप दोनों तय करते हैं कि अब हम लोग ऐसे सेटल हो गए हैं कि हम अब बच्चे को बुला सकते हैं। हम अब ऐसे इस प्रकार से दोनों बैलेंस्ड हो गए हैं, हम दोनों की मानसिक स्थिति इतनी अच्छी है, हम बहुत खुश हैं
और हमारी आर्थिक स्थिति भी अब अच्छी है कि हम एक आत्मा तो कम से कम अच्छे से अफोर्ड कर ही सकते हैं। तो इस प्रकार से दोनों मिलके तय करते हैं कि अब अच्छा समय है कि हम किसी फुटबॉल प्लेयर की आत्मा को हमारे गर्भ में आमंत्रित करें। और फिर दोनों के दोनों फुटबॉल के मैचेस देखना शुरू करते हैं। दोनों के दोनों तय करते हैं कि कौन सा फुटबॉल प्लेयर आइडियल है और उस फुटबॉल प्लेयर के मैचेस जानबूझकर देखना शुरू करते हैं। घर में भी पोस्टर्स लगा के रखते हैं उस फुटबॉल प्लेयर के और फिर दोनों के दोनों मिलकर वो मैचेस देखना शुरू करते हैं। फिर कंसीव करते हैं, फिर उन दोनों का संबंध आता है और फिर जैसे ही बेबी पेट में आ जाती है वैसे ही उनकी शुरुआत हो जाती है बेबी से बात करने के लिए कि आप हमारे घर में आने वाले हो, हमें अच्छे से जान लीजिए, मैं आपकी माँ हूँ, ये आपके पापा है और हम दोनों मिलके आपको एक बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर बनाना चाहते हैं। आप तैयार हो ना? तो हम सब मिलकर कुछ मैचेस देखने वाले हैं, हम सब मिलकर कुछ रूल्स सुनने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। इस प्रकार से उनका कॉन्वर्सेशन बेबी के साथ में डे 1 से शुरू हो जाता है और फिर इस प्रकार से उन्होंने जैसी आत्मा चाही थी उसी प्रकार की आत्मा उनके घर में आती है और उस बच्चे को फिर जन्म के बाद भी वैसा ही वातावरण दिया जाता है और उसी दिशा में उसका एजुकेशन, उसकी ग्रोथ, ये सब बातें जो है वो की जाती है। तो गर्भाधान संस्कार के बारे में तो भारतीय संस्कृति में बहुत पहले से बताया हुआ है। हमें याद होगा अभिमन्यु की स्टोरी भी वही है कि अभिमन्यु को वो जब गर्भ में था तभी कृष्ण ने कैसे वो चक्रव्यूह में जा सकता है उसका ज्ञान दे दिया था। चलो महाभारत की बात बहुत पुरानी हो गई, हम लोग अभी की एग्जाम्पल लेते हैं। शिवाजी महाराज जो थे, जीजा माता ने पहले ही इच्छा की हुई थी कि हमारे घर में ऐसा सल्तनत का ऐसा मालिक आए कि जो हमारे जो भूमि है उसको मुगलों से मुक्त करे। ऐसे हीरो को, ऐसे लीडर को, ऐसे माँ भवानी के पुत्र को मैं जन्म देना चाहती हूँ। और वही संस्कार जीजा माता ने जब वे गर्भ में थे तब भी किए और जब उनका जन्म हुआ तब भी उन्हें उसी प्रकार से ट्रेनिंग दिया गया कि जिसकी वजह से शिवाजी महाराज जो थे उन्होंने स्वराज्य की स्थापना की। तो हमें ये जानना है इसमें से कि गर्भाधान संस्कार जो है वो सच है और इसलिए आज अभी जो भी महिलाएं हैं जो इस सेशन में ज्वाइन हुई है और जो ऑलरेडी गर्भवती है तो उनके लिए कोई नाराज होने वाली बात नहीं है, लेकिन ये सब मैं आपको इसलिए बताना चाहती थी कि कैसे गर्भधारणा से 3 महीने पहले से ही माँ और बाप दोनों भी तैयार होने चाहिए उस शिशु को आमंत्रित करने हेतु। 3 महीने पहले से उन्होंने अपने शरीर की स्थिति अच्छी करना चाहिए, उन्होंने अपनी आध्यात्मिक स्थिति अच्छी करनी चाहिए, उन्होंने अपनी मानसिक स्थिति अच्छी करनी चाहिए, उन्होंने तय करना चाहिए कि हमें किस प्रकार की आत्मा को जन्म देना है। अभी हम कुछ उदाहरण लेते हैं ना, जैसे शास्त्रज्ञ हो तो एपीजे अब्दुल कलाम के जैसा शास्त्रज्ञ हमारे घर में आ सकते हैं। अगर हमें चाहिए है कि जो हमारे भारतीय संस्कृति का उद्धार कर सके और भारत को फॉरेन लैंड्स में रिप्रेजेंट कर सके तो स्वामी विवेकानंद जैसी आत्मा हमारे घर में आ सकती है। हम जो भी इच्छा करें वैसी आत्मा हमारे घर में आ सकती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि हमारे घर में गुरु आए ऐसे ही सबको लगता हो। हर किसी को लगता होगा कि मेरे घर में इस प्रकार की आत्मा आए। तो लेट मी टेल यू द गुड न्यूज कि हम जो चाहे उस स्तर की आत्मा को हम आमंत्रित कर सकते हैं, बशर्ते प्रोवाइडेड कि हम अपनी स्थिति उस मक्खन की तरह कर ले कि मक्खन के गुण अलग है, घी के गुण अलग है। अगर आप ये सेशन देख रहे हो और ऑलरेडी अगर आपके घर में बच्चे आ गए हैं तो कोई डरने की बात नहीं है। हम इच्छा तो कर सकते हैं कि हम ऐसी अच्छी आत्मा के दादा दादी बने, नाना नानी बने
यानी हमारे बच्चों पर भी हम ऐसे संस्कार तो अभी भी कर ही सकते हैं ना, कि हम हमारे बच्चों को ध्यान सिखाएं, हमारे बच्चों की स्थिति ऐसी बनाएं कि उन बच्चों के बच्चे जो है उनके घर में अच्छी आत्माएं आ सके। तो इसलिए इट इज नेवर लेट टू स्टार्ट एनीथिंग। हमें कभी भी किसी भी बात को शुरू करने में कोई देर नहीं हुई है। इसलिए ये जो गर्भाधान संस्कार है, इसके अंदर 3 फेजेस इन्वॉल्व है। पहली बिफोर प्रेगनेंसी, दूसरी व्हाइल प्रेगनेंसी और तीसरी जो है वो आफ्टर गिविंग द बर्थ टू द चाइल्ड। ऐसे 3 स्टेजेस में हमें गर्भाधान संस्कार को देखना है। तो बिफोर प्रेगनेंसी हमने देखा कि माँ और बाप दोनों की एक अच्छी स्थिति हो, अच्छे टाइम पर उनका दोनों का शारीरिक संबंध आए। अब अच्छा टाइम हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? तो मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगी। देखिए, ये एक पुस्तक है, हिमालय का समर्पण योग। यह जो किताब है, ये हिमालय के जो महर्षि है श्री शिव कृपानंद स्वामी जी, जिन्होंने यह हिमालय का समर्पण योग समाज में लाया हुआ है, उन्होंने लिखी हुई यह किताब है। मैं आप सभी को स्वामी जी का एक फोटो भी इसमें ही छपा हुआ है, वो बताना चाहूंगी। यह है श्री शिव कृपानंद स्वामी जी। इन्होंने अपनी किताबें लिखी हुई है, अभी तक 6 किताबें, 6 वॉल्यूम्स, हिमालय का समर्पण योग, इस किताब की 6 वॉल्यूम्स पब्लिश हो चुकी है अभी तक। और इसमें आपको दिखाई दे रहा है, ये दूसरा भाग है हिमालय का समर्पण योग का। इस दूसरी किताब में स्वामी जी ने बहुत विस्तृत स्तर पर पुण्यात्मा अवतरण करके प्रकरण लिखे हुए हैं। पुण्यात्मा अवतरण मतलब ऐसे आत्माओं का अवतरण जिन्होंने पहले से ही पुण्य करके रखा हुआ है और वे फिर से समाज के उद्धार हेतु आना चाहती है इस धरती पर, लेकिन उन्हें पोषक माँ बाप नहीं मिले हैं, जिन्हें उन्हें उत्कृष्ट माँ बाप नहीं मिले हैं जो उन्हें आमंत्रित करे। तो अब हम आएंगे दूसरे प्रकार की आत्माएं, जिन्हें कहते हैं आमंत्रित आत्माएं। मैंने पहली बताई आपको अतिथि आत्माएं, तो आपको समझ में आ गया कि अतिथि आत्माएं वो आत्माएं जिन्हें माँ ने बुलाया नहीं, बाप ने भी बुलाया नहीं, लेकिन वो आ गई है। ऐसी ज्यादातर आत्माएं, 90% आत्माएं आजकल यहाँ पृथ्वी पर अवतरित हो रही है, वे अतिथि आत्माएं हैं। लेकिन हिमालय का समर्पण योग ग्रंथ में उन्होंने बताया हुआ है आमंत्रित आत्माओं को कैसे आमंत्रित किया जाए, यानी ऐसी आत्माओं को जो आत्माएं समाज का उद्धार करने वाली है, जो आत्माएं उच्च स्तर की है। अभी आप बताइए कितने लोगों को आप में से फियर, एंजाइटी, चिंता नहीं है? हम सभी आजकल एक वैचारिक प्रदूषण से गुजर रहे हैं और हम सभी में ये जो चिंताएं हैं, या फिर भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, या फिर पीछे भूतकाल में क्या हुआ है, उसकी वजह से हम सभी परेशान हैं। तो हमारी जो आत्माएं हैं वो एक स्तर की है, जहां पे हम कह सकते हैं कि वो कुछ मध्यम स्तर की आत्माएं हैं। आज इस सेशन में जो भी लोग ज्वाइन हुए हैं, भले ही आप लोग कम हो, लेकिन जो भी हो, आपको इंटरेस्ट है और आपको उस स्थिति में जाने के लिए भी आप ट्राई कर रहे हो, इसलिए आपने ये सेशन ज्वाइन किया हुआ है। तो हम ऐसे मध्य स्तर की आत्माएं हैं कि जिनको उच्च स्तर पर जाना हम चाहते हैं, इसलिए हमारे घर में हम ऐसी आमंत्रित आत्माओं को आमंत्रित करना चाहेंगे। तो इसी बारे में स्वामी जी ने हिमालय का समर्पण योग दूसरे नंबर में लिखा हुआ है। तो मैं आपको कुछ उसमें से कुछ लाइंस पढ़ के बताना चाहूंगी, इस पर से हम गौर कर सकते हैं। देखिए, स्वामी जी कहते हैं कि ये सच भी है, एक ही घर, एक ही माँ बाप, एक ही घर के संस्कार होने पर भी एक लड़का सुपुत्र और एक लड़का कुपुत्र निकलता है। उसका यही एक कारण है, माँ बाप के समागम का एक क्षण ही बच्चा कैसा पैदा होगा इसका निर्णय करता है। इसी कारण से हमारे पूर्वजों ने इस क्षण को बहुत अधिक महत्व दिया था।
इस क्षण का संबंध केवल शारीरिक स्तर पर नहीं है, वैश्विक स्तर पर भी है। एक क्षण से एक छोटा विश्व आप निर्माण करने जा रहे हैं, इसीलिए इसे एक महान संस्कार माना गया है। इसे गर्भाधान संस्कार कहते थे। आज हम इसके महत्व को भूल गए हैं और कम ऊर्जा शक्ति वाले अतिथि बच्चे जन्म ले रहे हैं और मनुष्य की नस्ल खराब होती जा रही है। और ऐसी स्थिति होते हुए हम दूसरी ओर अपेक्षा भी कर रहे हैं कि विश्व का स्तर बहुत अच्छा हो जाए, विश्व कल्याणकारी हो जाए। यह तो कभी भी संभव ही नहीं है। अगर ब्रह्मांड में सुधार चाहते हो तो पिंड में सुधार करो। जो पिंड में है वही विशाल स्वरूप में ब्रह्मांड में है। पिंड में सुधार किए बिना ब्रह्मांड में सुधार हो ही नहीं सकता है। उस एक क्षण पर माँ और बाप की शारीरिक स्थिति कैसी थी, मानसिक स्थिति कैसी थी, आध्यात्मिक स्थिति कैसी थी, उस पर उस आने वाले बच्चे का सारा भविष्य निर्भर करता है। तो मैंने आपको ये पढ़ के दिखाया क्योंकि ये जो वाक्य है इसमें बहुत विस्तृत वर्णन हिमालय का समर्पण योग ग्रंथ में स्वामी जी ने किया हुआ है। तो आज हम ये जो समर्पण ध्यान संस्कार क्या है और हम आमंत्रित बच्चों को कैसे आमंत्रित कर सकते हैं और उस आमंत्रण करने के हेतु हमारी कौन सी अच्छी स्थिति होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला ना कि आध्यात्मिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए और शारीरिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। तो शारीरिक स्थिति के लिए तो हमें आयुर्वेद में बहुत अच्छे से गाइडेंस किया गया है। जैसे पंचकर्म करके हम शरीर को शुद्धिकरण करें और पूजा पाठ करके, ध्यान करके हम अपने मन को भी शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो ध्यान कैसे करना है और ध्यान करने हेतु हमें कैसी मदद मिल सकती है, इसके बारे में आपको बताती हूँ। जब हम ध्यान करते हैं तो हम आध्यात्मिक रूप से संतुलित हो जाते हैं, मानसिक रूप से संतुलित हो जाते हैं और संतुलित व्यक्ति के प्रयत्न संतुलित होते हैं और उसके परिणाम भी संतुलित आते हैं, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। तो हम आज का जो ध्यान का संस्कार है वह जानेंगे और वह ग्रहण करेंगे। तो आप लोग अगर तैयार हो तो आपको ध्यान के बारे में जो है वो एक स्पेशल क्लिप आपको इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं या फिर जो यूट्यूब चैनल है निकिता दीदी का उस पर भी हम लोग पब्लिश कर सकते हैं या फिर मेरा भी जो चैनल है यूट्यूब का उस पर भी हम लोग पब्लिश कर सकते हैं। उसकी जो लिंक है वो आपको हम लोग भेज भी देंगे कि कैसे वो ध्यान करना है। तो अभी जो है वो अपना समय जो है अपना, तो उस हिसाब से 10 बजे के बाद में हम लोग ध्यान तो नहीं कर सकते लेकिन एक छोटा सा हम लोग प्रयोग करके देखेंगे जिसके अंदर आप लोग समझ जाएंगे कि वो ध्यान कैसे करना है। तो आप सभी जहाँ पे बैठे हो वहाँ पे ट्राई कीजिए कि जमीन पर बैठेंगे और जमीन पर बैठकर अपने आप को संतुलित कर लीजिए और दोनों हाथ जो है जैसे हम प्रसाद ग्रहण करते हैं ना उस स्थिति में दोनों हाथ रखकर और हमारा जो चित्त है